प्यारे दोस्तों, अगर आप अकेले, उदास या निराश हैं इस क्रिसमस पर, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं उम्मीदों के मेले में, जहां आपको मिलेगी वो खुशी, वो शांति, वो आशा जिसकी आपको तलाश है। असफलता से घिरा हुआ, जिंदगी में सब कुछ खो चुका हूं। मेरे जीवन में कहीं कोई आशा नहीं है। मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है? ये धुन कैसी बज रही है? ये सब सच है या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? वक्त आ गया है, दरवाजा खोल दो। तुम्हारे लिए आज उम्मीद है। मेरा हाथ थाम लो दोस्त। किस बात का इंतजार है तुम्हें? अंधेरे से रोशनी में जाने का वक्त आ गया है। चलो मैं तुम्हें उम्मीद के कारवां पर ले चलूं। इतनी खुशी, इतना जोश, लेकिन ये सब मुझ में नहीं है। कोई है जो मुझे अपनाता है। मुझे मेरे दोस्तों की याद आ रही है। मैं आशा करता हूं एक दिन मेरा परिवार भी मेरे साथ होगा। मैं खो चुका हूं। क्या मेरी जिंदगी में खुशी वापस आ सकती है?
मेरे कमरे के बाहर क्या हो रहा है? ये सब लोग कौन है? ये लोग बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। खुशियां मनाओ दोस्त, मेला लगा हुआ है, ये क्रिसमस है। और ये सब लोग तो कितने खुश लग रहे हैं। ये खुश इसलिए हैं कि इनके पास उम्मीद है। उम्मीद? किस बात की उम्मीद? गुड क्वेश्चन, यू आर राइट। चलो उन्हीं से पूछते हैं, कम ऑन चलो। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद के इस मेले में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। क्रिसमस के बारे में क्या ख्याल है आपका? ढेर सारे तोहफे, नए नए कपड़े, नाचना गाना, धूम मचाना और ढेर सारा केक खाना। और कुछ? और भी कुछ होना चाहिए। आपको क्या लगता है और भी कुछ होना चाहिए? एक्सक्यूज मी, जी हाँ, क्या आप भी कुछ उम्मीद रखते हैं? या जरूर। जी हाँ, मेरी ये उम्मीद है कि इस साल मैं अपना एग्जाम जरूर पास हो जाऊँ। That's good. देखा? क्या आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। किसी भी इंसान को इतनी सच्ची खुशी कैसे मिल सकती है? बताऊं? हाँ? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर ले तो वही आपको सच्चा आनंद दे सकता है, सच्ची खुशी दे सकता है। हालेलुया। आपके पास उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। मुझे प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। आपकी क्या उम्मीद है? एक खूबसूरत लड़की से शादी, अपना खुद का बिजनेस, बहुत सारा पैसा कमाऊं और एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। वाह 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 वाह। उस मनुष्य का क्या लाभ जो सारे जगत को प्राप्त कर लें और अपनी आत्मा की हानि उठाए। सोचो सोचो, क्या आपके पास उम्मीद है? मैं अंधा हूं, मैं कुछ नहीं देख सकता। मैं उम्मीद देख सकता हूं, उसके रंग देख सकता हूं। आपको उम्मीद कौन दिला सकता है? सिर्फ पैसा, ओहदा, बड़ा घर, ऊंची जात, अच्छी शिक्षा, बड़ी नौकरी, या फिर सिर्फ प्रभु यीशु ही दे सकते हैं आपको उम्मीद, कभी न खत्म होने वाली उम्मीद। बेटे क्यों रो रही हो? अरे भैया किसकी बच्ची है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं रोते बेटे। नो 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 नो, डोंट क्राई, डोंट क्राई। लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। डोंट क्राई बेटे। अल्लाह पा मम्मा तू कन्नती ले। नहीं बेटे, रो नहीं। दो नहीं। अदा भाई ने मामा नहीं बाबा। क्यों रो रही थी बेटी? मैं खो गई हूँ मम्मी पापा। खो गई? कोई बात नहीं, रोते मैं उन्हें ढूंढूंगा बेटा। डोंट वरी, मैं ढूंढूंगा। रोना नहीं बेटे। नहीं बेटे, नहीं रोते। आइसक्रीम खाओगे बेटा? आइसक्रीम खाओगी? एक आइसक्रीम दे रहा बाबा। ये रहा आइसक्रीम। बताओ बेटे, आपके माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं। कोई बात नहीं, आइसक्रीम शाबाश। मम्मा ढीला ये कौन है? ये भी खो गई तुम्हारी तरह। नहीं, पर अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ? हाँ। और अच्छा महसूस करना चाहते हो?
तो चलो। अरे भाई रोको 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 रोको। आई शाबाश। क्या सोच रहे हो भाई? जिंदगी के चक्कर में कूदना पड़ेगा दोस्त, यही एक तरीका है चक्कर से निकलने का। चलिए आइए। ये मुस्कान इतनी देर से कहाँ छुपा रखी थी? छुपा नहीं रखी थी, खो गई थी। अक्सर अंधेरे में चीजें खो जाती हैं। पर मैंने आज तक सिर्फ अंधेरा और निराशा ही देखी है, जिंदगी भर। जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ उस दिन मेरे मन में बहुत सारी उम्मीदें और उमंगें थीं। खुद का वजूद साबित करना चाहता था, दुनिया जीत लेना चाहता था। मैंने एक जिम्मेदार बेटे की हैसियत से अपनी शिक्षा और काबिलियत के दम पर खुद के लिए और घर वालों के लिए रोजी रोटी कमाने की पूरी कोशिश की। पर धीरे धीरे उम्मीद धुंधली होती गई। और इस हद तक खो गई कि मेरा प्यार, मेरी प्रेमिका का मेरी काबिलियत से विश्वास उठ गया। मैं कभी न खत्म होने वाले अंधेरे भंवर में फंसता चला गया और उससे बाहर निकलने की जद्दोजहद में अच्छे बुरे की समझ से परे हो गया और बुरी आदतों से घिर गया। पर फिर भी उम्मीद मुझसे कोसों दूर थी और मैं एक ऐसे गहरे अंधेरे में खो गया जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। मुझे पता नहीं ये सब कैसे हो गया, पर अचानक से सब कुछ मैंने खो दिया। सब कुछ। तुमने उम्मीद खो दी है। और जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो उम्मीद कैसे बनी रहे? हर रात के बाद दिन होता है दोस्त। और कुछ रातें इतनी लंबी होती कि उनका अंधेरा तुम्हें निगल लेता है और जब तक की रोशनी आती है तुम्हारी आंखों में रोशनी को देखने की ताकत ही नहीं बचती। क्योंकि तुम अंधेरे में सिर्फ अंधेरे को देखते हो, रोशनी को नहीं। कौन सी रोशनी, कौन सी उम्मीद? मुझ जैसे आदमी को कोई उम्मीद नहीं हो सकती। मैं यूं ही हमेशा भटकता रहूंगा अंधेरे में। नहीं, उम्मीद है, जिंदा उम्मीद। सिर्फ एक ही है जो तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालकर उम्मीद की रोशनी में ले जा सकता है। वो जगत की ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता। वो हर पापी को जो उसके मार्ग से भटक गए हैं, उन सबको स्वीकार करने को तैयार है। उसके प्यार से उम्मीद की लौ जल उठती है और वो हम जैसे पापियों को बचाने के लिए अपना स्वर्ग छोड़कर मानव का रूप लेकर जन्म लिया। वो तुमसे प्यार करता है मेरे दोस्त। हमें बचाने के लिए उन्होंने सूली पर प्राण त्याग दिए और तीसरे दिन फिर जी उठे।
पर मुझ जैसे आदमी से कोई कैसे प्यार कर सकता है? मैं दिखाता हूं, खुद देखो और विश्वास करो। देखा, उसे उसके माँ बाप मिल गए। जब हम खो जाते हैं तो प्रभु हमें ढूंढ लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम जो पापों में खो गए हैं उन्हें ढूंढकर उन्हें बचाए। पर मेरी राह अंधेरे में गुम हो गई है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूं जहां पर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चलोगे? चलो। एक मनुष्य था, उसे 2 पुत्र थे। मुझे तो 3 है, लेकिन उसे 2 ही थे। सबसे छोटा पुत्र अपने पिता से बोला, पिताजी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। इसीलिए उसने अपनी संपत्ति उन 2 पुत्रों में बांट दी। इस छोटे पुत्र ने उसका हिस्सा मिलने के बाद घर से दूर जाने का निश्चय किया। उसे अपनी मां की जरूरत नहीं थी, पिता की जरूरत नहीं थी, उन नौकरों की भी जरूरत नहीं थी। उसे जो भी करना था स्वयं ही करना था, और वो हर एक से कह रहा था कि वो अब स्वतंत्र है। और आज भी ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो ऐसा सोचते हैं और अब तक उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। हम अपने जीवन में कई चीजें चाहते हैं, गाड़ियां, घर, कपड़े। बहुत से लोग कई शादियां करते हैं, कई संबंध रखते हैं, नशीले पदार्थ या शराब के आदी बन जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आनंद, वो शांति, वो सुख, वो उद्देश्य और जीवन का अर्थ हम हर वक्त खोजते रहते हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिलता। कुछ तो खो गया है। और आज रात आप कहते हैं कि फ्रैंकलिन ये बात सच है कि मेरे जिंदगी में कुछ तो खो गया है। और आप देखते हैं कि हमारे हृदय खाली हो गए हैं और हमारा परमेश्वर से एक रिश्ता तैयार होने से ही ये खाली जगह भर सकती है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है, यह बात आपको मालूम है? उसकी इच्छा है कि आपको शांति मिले, आपको आनंद मिले, आपके हृदय में आकर रहने की इच्छा है उसकी, और आपको शाश्वत जीवन भी देना चाहते हैं। परंतु आप देखते हैं कि पाप की वजह से वो आपके जीवन के लिए जो योजना है वो प्रकट नहीं कर सकते। इस मार्ग में पाप की वजह से रुकावट आ जाती है। इस पाप को हटाना है। पाप का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा टालना, और पवित्र बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया है। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वाले लोग हैं, और पवित्र बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी सिर्फ मृत्यु है। और हमारा पाप परमेश्वर के, आपके और मेरे बीच में एक दीवार सा खड़ा हो गया है। यहां पर पाप का हिसाब करना जरूरी है। यीशु मसीहा के बिना परमेश्वर के पास जाने का कोई भी मार्ग नहीं है। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। इस कहानी में जो युवक है वो परमेश्वर से भाग रहा है, अपने घर से भाग रहा है। और आप में से बहुत से लोग जो आज यहां मौजूद है बहुत देर से भाग रहे हैं। ये नौजवान जो आज अपने पिता ने दिए हुए पैसे लेता है, यह पैसा उसने कमाया नहीं है, और वो सबसे पास वाले शहर में भी नहीं भागा था, अगले गली में भी नहीं गया था। वो कोई पर्वत चढ़कर नीचे देखने के लिए नहीं उतरा था, वो तो दूसरे कोई देश में चला गया था, वैंकूवर जैसे दूर की जगह चला गया था। उसे तो हो सके उतना दूर जाना था,
और पवित्र बाइबल कहती है कि उसने अपनी संपत्ति पूर्णतः बर्बाद कर दी, जैसे आप में से कितने लोगों ने खुद का जीवन बर्बाद कर दिया होगा। आज रात आप में से कुछ लोग कहेंगे, फ्रैंकलिन मैं आपसे 20 साल उम्र में बड़ा हूं और मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, हवा की तरह मैं फूंक दिया है मैंने। आज रात मेरे पास आकर कहोगे कि फ्रैंकलिन मैं अभी 70 या 80 साल का हूं और अब मेरे बारे में बहुत देर हो चुकी है, मेरा जीवन पीछे रह गया है, मैंने उसे हवा की तरह फूंक दिया है, लेकिन अभी वक्त नहीं गया है। तेरे सामने अब शाश्वत जीवन है, वह आपके सामने हमेशा के लिए है। अभी देर नहीं हुई है, लेकिन ऐसा वक्त आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। आज रात कोई भी देर नहीं हुई है। आज रात आपको एक अवसर है, एक ऐसा सुनहरा अवसर, लेकिन आपको वह कदम आगे बढ़ाना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप का कर्ज चुकाया है, इसलिए आज रात आपको विश्वास के साथ कदम उठाना है और उसे स्वीकारने की इच्छा सिर्फ आप में चाहिए। परमेश्वर क्षमा करना चाहता है और उसने आपको अनंत जीवन भी दिया है, लेकिन बड़े विश्वास के साथ हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यीशु जिस नौजवान के बारे में बोल रहे थे वो बड़े दुख से रो पड़ा, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। आज रात आपको मेरा एक सवाल है, आपकी भी यही परिस्थिति हो, आप टूट गए हो, आप आपकी आत्मा से टूट गए हो। मैं यहां पर आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन आप खालीपन महसूस कर रहे हो क्या? आपका जीवन व्यर्थ है क्या? इस नौजवान को जो काम मिला था वो था सूअर चराने का और वो कंगाल हो चुका था। आज रात आपको मेरा एक सवाल है, आज आपकी जरूरत क्या है? आपको किस बात की जरूरत है? मैं कहता हूं क्या है, आपको मसीहा की जरूरत है। ये यीशु मसीहा है। ये नौजवान, और उसे उसकी जिंदगी में कभी भी भूख नहीं लगी थी, और अब सूअर जो फलियां खाते थे उसके छिलके खाकर अपना पेट भरने के लिए वो खाली बर्तन के इर्द गिर्द घूमता रहा। वो क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन वो भूखा था और उसके पास हर एक चीज की कमी थी। और पवित्र बाइबल कहती है कि वो होश में आ गया था। हो सकता है कि जब उसकी नशा उतर गई हो और वो अचानक जाग सा गया हो और बोला, मैं इस जगत में क्या कर रहा हूं, ये फलियां हैं, अब मैं फिर से वापस जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा मुझे माफ करो क्योंकि मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। यह नौजवान नम्र हो चुका था और अपने पिता के पास वापस गया था। उसे अपने पाप का एहसास हो चुका था। आपको अपने पाप का एहसास हो चुका है? उसने खुद को अपने पिता के अनुग्रह के अधीन कर दिया। आपको परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होने को तैयार हैं क्या? इस नौजवान ने पश्चाताप किया और पश्चाताप का मतलब है वो उसके सीधे साधे जीवन की ओर मुड़ गया। और आज रात आप अगर मसीहा के पास आना चाहते हैं तो आपको अपने सब पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको पापों से मुंह मोड़कर हमेशा के लिए उससे दूर रहना पड़ेगा। आपको जीवन में एक नई दिशा से जाना है। यह नौजवान कहता है कि मैं उठकर अपने पिता के पास आ गया। आज रात आप भी अपने पिता के पास आ जाइए। और जब वो दूर था उसी वक्त उसके पिता ने उसे देख लिया और उस पर तरस खाकर दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यह विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी सोचा है कि उसके पिता दूर अपने खेत में ट्रैक्टर पर बैठकर काम नहीं कर रहे थे, घर में नहीं थे, गराज में नहीं थे, दफ्तर में नहीं थे, लेकिन सड़क पर अपने बेटे की खातिर निगाह लगा बैठे थे। और पता है कि वो उठकर बेटे की ओर दौड़ पड़े और गले लगाकर उसे चूम लिया। और नौजवान बोला कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया और मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं। और पिताजी बोले, अब कुछ मत बोलो बेटा, तू मेरा बेटा है, तू खो गया था पर अब मिल गया है। तुम पाप में मर गए थे और फिर भी जी गए हो, तू मेरा पुत्र है। ऐसा कहकर उसने अपना खुद का वस्त्र लाकर उसे पहनाया। और आज रात अगर आप मसीहा के पास आओगे तो आप भी पवित्र आत्मा के वस्त्र पहनोगे और आपके सब पाप, इस नौजवान की सारी गंदगी और बुराई उसके पिता के वस्त्र के पीछे ढक गई। और पिता ने उसकी अंगूठी उसे पहनाई और पांव में जूतियां पहनाई और आनंद किया। और आप कहोगे कि फ्रैंकलिन, आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरी जिंदगी में लाया, सारी बुराई और गंदी बातें बताई, पर देखिए आप मसीहा के पास आए हो, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, वो तुम्हें आजाद करेगा। फिर आप कितने भी बुरे या खराब हो उससे कुछ असर नहीं पड़ता। हम सब गुनहगार हैं, हम सब पापी हैं। आज रात तुम सब इसकी क्षमा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको यह कदम बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है। विश्वास से ही मसीहा को स्वीकारना है, पाप से दूर होकर मसीहा को अपनाना है। आज रात आप ऐसा करेंगे और अपना जीवन उसे समर्पित करेंगे। आप मेरे बाद इस बात को दोहराएंगे और हम आज इनसे सीधी बात करने वाले हैं। इसीलिए मैं पहले कहता हूं और आप
इसे मेरे बाद दोहराएंगे। हे प्रभु, मैं आपकी संतान हूं। मैं आपसे मेरे सारे पापों के लिए क्षमा चाहता हूं और आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए मरना पड़ा था और वो पुनर्जीवित हो उठे थे। अब मैं अपने आप को पापों से मुक्त करना चाहता हूं, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अब मैं यीशु मसीह को आमंत्रित करता हूं कि वो मेरे हृदय में विराजमान हो और मेरे जिंदगी की बागडोर संभाले। मैं यीशु मसीह को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं और आज से उनका अनुसरण करता हूं। आज इस वक्त से मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता हूं, अपना सर्वस्व मानता हूं। आमीन। प्रभु यीशु आज से मेरा भी प्रभु है, मेरी भी आशा है। शायद आप भी मेरे दोस्त की तरह इस कार्निवल में उम्मीद की तलाश कर रहे हैं। एक बात बताऊं, आप उम्मीद सिर्फ यीशु मसीह में ही पा सकते हैं। आइए प्रार्थना करके आज यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानकर ग्रहण करें। उम्मीद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। खोलिए, खोलिए। क्या आप अपने हृदय को खोलकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करोगे? उसको अंदर आने दीजिए। इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस पर हमारे पास एक खास तोहफा है आपके लिए, जिसका नाम है आशा की पुस्तक। कृपया स्क्रीन पर दिए हुए पते पर हमें लिखिए या ईमेल भेजिए ताकि ये पुस्तक हम मुफ्त आप तक पहुंचा सके। हमें बहुत खुशी है दोस्तों कि आप हमारे साथ शामिल हैं। प्रेज द लॉर्ड।